वसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम हाज़रीन महफ़ल, उलमाए ज़ीबकार, स्टेज पर मौजूद अज़ीम इल्मी और रूहानी शख्सियात और पिंडाल में मौजूद जुमला आशिकान मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं इज़हार तशक्कुर के लिए हाज़िर हुआ हूँ और अभी चंद लम्हात के बाद आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो रूह परवर मंजर देखेंगे जिसके लिए इस महफ़िल को सजाया गया। उलमाए किराम जो जामिया मुर्तज़िया किला शरीफ से जिन्होंने दस्तार फ़जीलत हासिल की, मुकम्मल किया, मौक़ूफ़ अलैह तक पढ़ा, और जो हुफ़ाज़ जिन्होंने कुरान मजीद मुकम्मल हिफ्ज़ किया, उनकी अभी दस्तार फ़जीलत होगी। और उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ क़िबला मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हुज़ूर क़िबला मुफ्ती मुनीबुर रहमान हज़ारवी दामत बरकातुहुल क़ुद्सी आपका खिताब होगा। आप समात फरमाएं कि मुझसे पहले भी आप खिताबात सुन चुके हैं, तो मैं सबसे पहले तो शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, जिसने पैदा फरमाया, जो हमारा खालिक व मालिक और राज़िक है, और जिसने दीन और दुनिया की नेमतों से नवाजा और हुसूल इल्म दीन की तौफीक अता फरमाई। और वो ज़ात जिसने अपना अज़मतों और शानों वाला वो रसूल अता फरमाया, जिसे अता करने के बाद हर नेमत जो उस ज़ात ने अता फरमाई उसके शुक्र का हुक्म दिया, लेकिन अपना महबूब अता फरमा कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों पर एहसान जतलाया। फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। मैं शुक्रगुजार हूँ उस हस्ती का उम्मती बनना नसीब हुआ कि जिसका उम्मती बनने की ख्वाहिश अंबिया भी करते गए। उसके बाद मैं दुआगो हूँ अपने असातिज़ा किराम के लिए कि जिन्होंने मेहनत से मुझ बंदा नाचीज़ को पढ़ाया, मुझ पर मेहनत की। मेरे उस्ताद गिरामी कदर शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा गुलाम नसीरुद्दीन साहिब चिश्ती क़िबला आप तशरीफ़ फरमा हैं। बुनियादी जो मेरी तरबियत जामिया निज़ामिया में हुई है वो आपने फरमाई। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनका साया सलामत फरमाए, कामिल सेहत अता फरमाए। मेरे उस्ताद ज़ादे यहाँ तशरीफ़ फरमा है। आज मुझे बड़ी खुशी और मसरत हो रही है इस हमारी कॉन्फ्रेंस में, आलमी इत्तिबाए रसूल कॉन्फ्रेंस में, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत क़िबला मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी रहमहुल्लाह ताला, आपके जानशीन हज़रत अल्लामा साहिबजादा मोहम्मद अब्दुल मुस्तफ़ा हज़ारवी साहिब आप तशरीफ़ फरमा है। हज़रत अल्लामा साहिबजादा नसीर अहमद हज़ारवी साहिब, हज़रत अल्लामा ग़ुलाम मुर्तज़ा हज़ारवी साहिब आप तशरीफ़ फरमा है। अलावा अज़ीम मेरे दोस्त अहबाब उलमा सादात किराम स्टेज पे तशरीफ़ फरमा है। तो मैं अगर सबका नाम लूँगा टाइम बहुत हो जाएगा। आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए, उलमा का भी शुक्रगुजार हूँ और सादात किराम मशाइख़ इज़ाम का भी शुक्रगुजार हूँ। ये जो उलमा आपके सामने बैठे हैं, इनको पढ़ाया, मेहनत की। मैं तो यही कर सकता था, इदारा बनाया और बैठ गया, ये पढ़ने के लिए आ गए, मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन ख़ास तौर पर आज मैं उनके लिए भी दुआगो हूँ जो आपको यहाँ उलमा नज़र आ रहे हैं, हुफ़ाज़ नज़र आ रहे हैं,
ये फारिग तहसील हुए, कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ मसनद तदरीस की जीनत हैं, कुछ वो हैं जो मसनद इफ्ता की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, और कुछ जो है वो शोबा हिफ्ज़ व नाज़रा की तदरीस कर रहे हैं, कुछ मैदाने खिताबत के शाह सवार हैं। तो मुख्तलिफ मैदानों में खिदमत दीन मतीन के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तो ये जो इन पे मेहनत हुई है, तो जाहिर सी बात है कि ये अखराजात के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। किसी भी मुल्क की फंडिंग के बगैर, किसी भी हुकूमत की फंडिंग के बगैर, किसी भी तंजीम की फंडिंग के बगैर सिर्फ अहले मोहब्बत, मेरे यारान तरीकत, मेरे बरादरान इस्लाम, इलाका के अहले मोहब्बत जो दीन का दर्द रखने वाले थे, और वो लोग जो इन तलबा को जानते थे, और बेशुमार वो अहबाब हैं जो इन तलबा को जानते भी नहीं, किसी की शक्ल से भी वाकिफ नहीं, वो अपने खून पसीना की कमाई से इनके लिए हिस्सा निकाल कर भेजते रहे। दिल से दुआ गो हूं, वो जहां भी हैं, जिस हाल में भी हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको तीनों दुनिया की नेमतों से सरफराज फरमाए। अगर उनका तामुन शामिल हाल ना होता तो शायद हम इतनी बड़ी बज़म न सजा सकते। जामिया के जो मुआमिनीन हैं उनके लिए भी दुआ गो हो, जामिया के खैर खाहों के लिए भी दुआ गो हो, और कुछ वो अहबाब जिन्होंने मुझे सुस्त नहीं होने दिया, मुझे एक्टिव रखा, मैं उनके लिए भी दुआ गो हूं। और आज मैं उनके लिए यह भी दुआ करूंगा कि ये जो काफिला हम लेके चले हैं, अल्लाह करे वो हमारे इस काफिला का हिस्सा बन जाएं, और उन्हें भी इत्तिबाए रसूल के इस काफिला के साथ शामिल होना नसीब हो जाए। ये जो उलमा फज़ला बैठे हुए हैं, मैंने इनको पढ़ाकर ऐसे नहीं छोड़ दिया कि जाएं इमामत करें और जाएं खिताबत करें, पैसे कमाएं और वक्त गुजारें, गाड़ियां खरीदें, कोठियां और बंगले बनाएं और दुनिया से पर्दा फरमा जाएं। नहीं, इनको पढ़ाकर इनको मिशन दिया है, और जो इनकी जिम्मेदारी लगाई है अल्हम्दुलिल्लाह ये निभा भी रहे हैं। जो इनकी जिम्मेदारी मैदान अमल में जिस अंदाज से तबलीग की इनकी जिम्मेदारी लगाई है, उसको मैंने एक तहरीक की सूरत में मुनज़्ज़म किया है, जिसका नाम तहरीके इत्तिबाए रसूल रखा है। मुझसे कबल आप भी शुरू से ही बैठे हुए हैं यहाँ, हजरत साहबजादा मुफ्ती सैयद बिलाल हुसैन शाह साहिब मुर्तज़ाई, आपने तहरीक इत्तिबाए रसूल का बहुत तारुफ आपको करवा दिया। तो मैंने जो इस सिलसिले में इसका एलामिया मुरतब किया है, वो जो जिम्मेदारी इनकी लगाई है वो एलामिया की सूरत में, वो मैं जरा आपको पढ़ के सुना देता हूं, आप भी सुन लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम उलमा को क्या मिशन देकर मैदान अमल में उतार रहे हैं। तो एलामिया के मैंने दो पोर्शन किए हैं। पहला हिस्सा है अकायद और नजरियात के हवाले से, ये मैंने इसलिए मुरतब किया है कि अकायद और नजरियात का भी बड़ा मसला है। तो अकायद खुलाकर क्लियर कट अकायद अपने बयान करने चाहिए, ताकि इरादतमंदों और मुतवस्सिलीन को कोई इबहाम ना रहे। और आजकल ये जो बाज़ गदियों में ये जो मसाइल दरपेश है, किसी की कन्नी इस तरफ वजनी है और किसी की कन्नी आप समझते हैं कि जब पतंग उड़ती है तो कन्नी जब वजनी होती है तो वो एक तरफ को झुकाव और मैलान हो जाता है। तो आस्थानों पे ये टेंशनें सामने आ रही हैं, किसी का रिफज की तरफ मैलान है और किसी का जो खरूज और नासबियत की तरफ मैलान है।
इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो तहरीक इत्तिबा रसूल ने अकायद के का जो एलामिया तरतीब दिया है वो मैं आपको सुना देता हूं। एतिकादी गुमराही और सोशल मीडिया के इस पुरफितन दौर में इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा के मनफी असरात से अकायद हक्का इस्लामिया अहले सुन्नत व जमात की हिफाजत के लिए तहरीक इत्तिबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एलामिया जारी किया है वो पेशे खिदमत है। नंबर 1, अल्लाह तबारक व तआला हमारा खालिक व मालिक व राज़िक है, सिर्फ वही लायक इबादत है, वो एक है, कदीम है, वाजिबुल वजूद है, उसका अदम मुहाल है, उसकी जातो सिफात में कोई उसका शरीक नहीं है। नंबर 2, हुजूर पुर नूर शाफ़िए यौमुन नशूर हजरत सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी और रसूल हैं। तमाम मखलूक बशमूल अंबिया और रसूल अलैहिमुस्सलाम से अफजल व आला हैं, सबसे आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत क़यामत तक जारी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के बाद मुस्तकिल, आरजी, जिल्ली, ब्रूजी किसी माना में कोई नबी नहीं आ सकता। जो नबूवत का दावा करे वो कज़्ज़ाब काफिर है, उसे मानने वाला भी काफिर है। और नबी रहमत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्ने हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हो आपकी खत्मे नबूवत में शक करने वाला भी दायरा इस्लाम से खारिज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब और इख्तियारात समेत कुरान और हदीस से साबित शुदा जुमला वो फजाइल कमालात जो अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाए हैं, हम उन सब को दिलो जान से मानते हैं और उनके खूब तज़किरे और चर्चे करना तकाज़ाए ईमान समझते हैं। नंबर 3, कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम है और किसी तब्दीली के बगैर मुकम्मल तौर पर महफूज है। मतलब कि किसी बकरी, छतरा, लेले वगैरह ने किसी किस्म की कोई आयत खाई नहीं है। जैसे नाज़िल हुआ उसी तरह से ये बिल्कुल महफूज है और क़यामत तक महफूज रहेगा। इसे गैर महफूज समझने वाला और इसमें कमी बेशी का दावा करने वाला दायरा इस्लाम से खारिज है। नंबर 4, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर निस्बत का दिलो जान से एहतराम करते हैं और इसी निस्बत के बायस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमला सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, आपकी जुमला आले पाक और तमाम उम्महातुल मोमिनीन रदियल्लाहु अन्हुन्ना का समीम कल्ब से अदब और दिल की गहराइयों से एहतराम करते हुए उन्हें अजीज अज़जान समझते हैं। नंबर 5, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु ज़ाहिरी, सियासी, बातनी, सियासी और रूहानी हर लिहाज से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले बरहक खलीफा और अंबिया किराम और रसूल इज़ाम अलैहिमुस्सलाम के बाद जुमला मखलूक से अफजल हैं। उनके बाद हजरत सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु दूसरे बरहक खलीफा हैं। उनके बाद हजरत सैयदना उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु तीसरे बरहक खलीफा हैं और उनके बाद हजरत सैयदना मौला अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रदियल्लाहु अन्हु चौथे बरहक खलीफा हैं। अफजलियत की तरतीब वही है जो खिलाफत की तरतीब है। बाकी सहाबा किराम का मर्तबा इनके बाद है और बाकी तमाम मुसलमानों का मकाम व मर्तबा सहाबा किराम और अहले बैत इज़ाम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के बाद है। नंबर 6, दौरे हाजिर में अहले सुन्नत व जमात के लिबादा में छुपे राफजी और नासबी लोगों की मनफी सरगर्मियों से पैदा होने वाले अहवाल तासुरात को ज़ाइल करने के लिए जिस तरह सहाबा किराम और अहले बैत इज़ाम के लिए कल्बी एहतराम में बराबरी जरूरी है, बिल्कुल इसी तरह इन हस्तियों के अय्याम के मौके पर महाफिल के अंदर बयान फजाइल में बराबरी भी जरूरी है। मतलब ये है कि जब सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के दिन आए
तो उनकी अजमतों के चर्चे दिल खोल कर करें, और जब अहले बैत और आले रसूल के अय्याम आए तो उनकी अजमतों के चर्चे भी आप खुल खुला कर करें। नंबर 7, मुशाजरात सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के मामला में, मुशाजरात का मतलब है झगड़े जो तनाज़ुआत हुए, उनके मामला में सलामती का रास्ता यह है कि इस मसला में तबसरे करने और फैसले सादर करने से जुबान बंद रखी जाए और इनके मुतालिक दिल साफ रखा जाए। हम हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी सहाबी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक के किसी भी चमकते हुए सितारे और किसी भी उम्मुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हा के खिलाफ सराहत से, इशारा से, किनाया या तारीफ से, तनकी से शान करने वाले को अहले सुन्नत व जमात से खारिज समझते हैं। मतलब किसी भी हस्ती की कोई बेअदबी करेगा तो वो अहले सुन्नत नहीं है। और अगर ऐसी हरकत का कोई मुर्तकिब शख्स तहरीक इत्तिबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुकन या किसी ओहदे पर फाइज पाया गया तो मरकजी शूरा सबूत जुर्म के बाद ता वक्त गैर मशरूत सच्ची तौबा उसे माजूल करते हुए फौरन उससे ऐलाने ला ताल्लुकी करेगी। नंबर 8, अल्लाह ताला ने अपने अजली अब्दी इल्म के मुताबिक सब कुछ जानते हुए तमाम सहाबा किराम और अहले बैत इज़ाम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से जन्नत का वादा फरमाया है। लिहाजा तमाम सहाबी भी जन्नती हैं और तमाम अहले बैत भी जन्नती हैं, कतई और यकीनी जन्नती हैं। नंबर 9, अल्लाह ताला के मबूस करदा जुमला नबी और रसूल मासूम अनिल खता है। इसी तरह तमाम मलाइका मासूम अनिल खता हैं। इनके अलावा मखलूक में कोई मासूम नहीं है। अलबत्ता अल्लाह ताला के फजल व करम से उसके बाद औलियाए किराम महफूज अनिल खता होते हैं, महफूज होते हैं। मासूम सिर्फ नबी हैं और फरिश्ते हैं। नंबर 10, फिका में हम इमामुल आइम्मा सिराजुल उम्मा इमाम आजम अबू हनीफा नुमान इब्न साबित रदी अल्लाह अन्हु के मुकल्लिद हैं। अकायद में शेखुल इस्लाम रईसुल मुतकल्लिमीन इमाम अबू मंसूर मोहम्मद मातुरीदी हनफी रदी अल्लाह अन्हु के पैरोकार हैं। और अकायद की तशरीहात और इख्तिलाफी मसाइल में इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी हजरत शेख अहमद फारूकी सरहंदी नक्शबंदी रदी अल्लाह ताला अन्हु, मुहक्किक अलल इतलाक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रदी अल्लाह अन्हु, इमाम अहले सुन्नत शेखुल इस्लाम अशाह अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह अन्हु, इमामुल मुनाज़िरीन शेखुल मुहद्दिसीन हजरत ख्वाजा आलम पीर नूर मोहम्मद नक्शबंदी मुजद्दिदी मुर्तज़ाई फनाफिर रसूल रदी अल्लाह अन्हु, इन हस्तियों की तहकीकात और फैसलों पर एतमाद करते हुए इन्हें मेयारे हक समझते हैं। ये है जी हमारा अकीदा। आगे है इस्लाह आमाल। इस्लाह आमाल के हवाले से तहरीक इत्तिबा रसूल का एलामिया समात फरमा लें। मकसद हयात से गफलत और नफ्स परस्ती के तबाहकुन नताइज के पेश नज़र इस्लाह मुआशरा, किरदार साजी, सुन्नतों की इशाअत और बिदआत के खात्मा के लिए तहरीक इत्तिबा रसूल का जारी करदा एलामिया मुलाहजा फरमाए। डॉक्टर साहब ने कहा था जागदे हो, हाथ खड़े करके दसो जरा, जागदे हो जी। नंबर 1, मुल्क के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्मरानी यकीनी बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी जात और अपने दायरा इख्तियार में अमली तौर पर निज़ाम मुस्तफ़ा को नाफिज करना होगा। यहां मैं थोड़ी सी बात अर्ज करना चाहूंगा। हुकूमती लेवल पर निज़ाम मुस्तफ़ा के निफाज में हमारे सामने रुकावटें हैं। आपसे सवाल यह है कि अपनी जात पर निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज करने में हमारे सामने क्या रुकावट है, और जहां जहां हमारा दायरा इख्तियार है उसमें निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाफिज करने में क्या रुकावट है। अगर हम इस बात में मुखलिस हैं कि हुकूमती लेवल पे निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज हो तो तहरीक इत्तिबा रसूल का पैगाम यह है कि पहले अपनी जात और अपने घर से शुरू करें। जात पर निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज करें, अपने घर में निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज करें। इंशाअल्लाहुल अजीज मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज करने में कोई रुकावट आड़े आ सकती नहीं है। नंबर 2,
वारिसाने मेहराब व मिंबर दीन इस्लाम के लिए गैर मुफीद और आकबत से गैर मुतल्लिक मबाहिस को मौजूद सुखन बनाने से परहेज करेंगे। ये उलमा जो यहाँ तशरीफ फरमा है और जो तशरीफ लाए हैं और जो सुन रहे हैं, ये समात फरमा लें कि जिस टॉपिक को भी आपने चुनना है, इंतखाब करना है, पहले ये सोच लें कि इस बात का दीन को क्या फायदा है और इसका हमारी आखिरत के साथ क्या ताल्लुक है। बस जिस बात का दीन को कोई फायदा नहीं, उस मौजू के ऊपर तवानाइयां सर्फ करने की जरूरत भी नहीं है, और जो बहस हमारी आकबत से मुतालिक नहीं है उसके ऊपर भी तवानाइयां सर्फ करने की जरूरत नहीं है। नंबर 3, कुरान और सुन्नत की रोशनी में मंजिल और उसकी जानिब जाने वाले रास्ते का तयन करके उस पर अपनी जिंदगी के सफर को यकीनी बनाया जाएगा। मैंने जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में मंजिल समझी है वो है अल्लाह की रजा, और उसकी जानिब जाने वाला जो रास्ता मुझे समझ आया है वो है जो सीधा गुंबदे खदरा की तरफ जा रहा है। अब बंदा बंबई की ट्रेन के ऊपर बैठ जाए, अमृतसर की ट्रेन के ऊपर बैठ जाए और शोर करे कि मदीने जा रहा हूं, ई ख्यालस्तो मुहालस्तो जुनू। एक नाथ खान पढ़ रहा था, बेड़ा मोहम्मद वाला लेंदा प्या तारियां, जिसने मदीने जाना कर लो तैयारियां। मैंने कहा बेटा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेड़े पे बैठ जाओ तो इंशाअल्लाह सीधे मदीना मुनव्वरा जाओगे। पहले ये तो सोचो बेड़े किसके ऊपर बैठे हुए हो। अभी ये बात आ जाती है। नंबर 4, फराइज व वाजिबात को अमली तौर पर उनके मकाम व मर्तबा से नीचे की सतह तक लाकर और उमूर मुस्तहब्बा को अमली तौर पर फराइज व वाजिबात से बढ़ाकर अहकाम शरिया के दर्जात में पैदा कर दिए जाने वाले अदम तवाजुन को कंट्रोल किया जाएगा। जागते हो, जाग रहे हो? हुण एक गल मैं तुहानू पुछण लग्या, मैनू ये दसो शरीयत में कुछ चीज़ां ने फर्ज, कुछ वाजिब ने, कुछ सुन्नत ने, कुछ मुस्तहब ने। 5 वक्ती नमाज है फर्ज ते खत्म शरीफ है सिर्फ और सिर्फ मुबाह या मुस्तहब। 5 वक्त की नमाज दे वेले जाग रहे हो? 5 वक्त की नमाज जोर की नमाज होवे ते बंदे होण 20-25 ते खत्म शरीफ ते बंदा होवे 500 ते दसो सिस्टम उल्ट पुलट होया कि नहीं होया? ते किन्ने करना है? बाहरों किसी आगे करना है? ए उलमा बैठे ने, इन्हां ने सिस्टम सेट करना है, तवाजुन दुरुस्त करना है। जेड़ी चीज फर्ज है वो फर्ज रहेगी, जेड़ी वाजिब है वो वाजिब रहेगी, ते जेड़ी मुस्तहब है वो मुस्तहब ही रहेगी। खत्म छुट जाए तो छुट जाए, कोई गल नहीं, नमाज छुटनी चाहिए। समझ आ गई जे? ऐ जे इत्तिबाए रसूल का पैगाम। मोबाइल फोन समेत साइंसी इजादात के मनफी इस्तेमाल से हमला आवर होने वाले फितनों से नई नस्ल को महफूज रखने के लिए इनकी इस्लामी उसूलों के मुताबिक किरदार साजी और अखलाकी तरबियत की जाएगी। मैं ये बरमला कहता हूं कि चरस छोड़नी आसान है, अफीम छोड़नी आसान है, और किसी को शीशे का नशा लग गया तो ये छोड़ना आसान है। मोबाइल फोन छोड़ना ये मुश्किल है। बस ये करें कि इसके गले में रस्सी डालें, इसका मनफी इस्तेमाल कंट्रोल करें, इसका पॉजिटिव इस्तेमाल करें। जब हम खुद पॉजिटिव इस्तेमाल करेंगे तो हमारी औलाद भी इसका पॉजिटिव इस्तेमाल करेगी। बच्चों को मोबाइल और कंप्यूटर पकड़ाकर बंद कमरे में बिठा देना ये हलाकत और तबाही है। तहरीक इत्तिबाए रसूल का पैगाम है कि इस पे गौर करने की जरूरत है, बच्चों की सरगर्मियों पे नजर रखने की जरूरत है। नंबर 6, बिजली की चोरी। जागते हो? बिजली की चोरी, पानी की चोरी, फसलों की चोरी, डकैती, रिश्वतखोरी, सूदखोरी, करप्शन, मिलावट, मुनशियात फरोशी, नाजायज सफारिश और विरासत में कमजोर बहन भाइयों के साबित शुदा हिस्सा पर नाजायज कब्जा समेत मुआशरा के अंदर जन्म लेने वाले तमाम जराइम और रवाज पा जाने वाले मासी की
अखलाकी तरबियत और बेदारी शऊर के जरिए रोकथाम की जाएगी। डंडा पकड़कर हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हुकूमत का काम है। हमारा काम है तरबियत करना, ज़हन साजी करना, तहरीक इत्तिबाए रसूल इंशाअल्लाह अज़ीज़ तरबियत के जरिए और बेदारी शऊर के जरिए इन जराइम को कंट्रोल करेगी। आप साथ तामुन करेंगे? हाथ खड़ा करके बताएं इंशाअल्लाह अज़ीज़। दुनिया वालों के सामने मुसलमानों को, नंबर 7, दुनिया वालों के सामने मुसलमानों को मिसाली शख्सियत बनाकर पेश करने के लिए इस्लामी तालीमात की रोशनी में आला अखलाक, उम्दा किरदार और बुलंद अफकार के हामिल अफराद पर मुश्तमिल एक मिसाली मुआशरा तश्कील दिया जाएगा। ये चंद दिन पहले एक दोस्त आए थे जापान से, मेरे पास बैठे। उन्होंने जापान के हवाले से मुझे बताया कि वहां के बच्चों में इतनी आला तरबियत है कि वो झूठ से वाकिफ ही नहीं है। तवज्जो है, वो चोरी से वाकिफ ही नहीं है, उनको पता ही नहीं करप्शन क्या होती है। तो मैं सोच में मुब्तला हो गया। मैंने कहा, ओए जापान वाले दा सानू की रंग पा गए, असी अपने घर शुरू करिए। उन्हें कहा जी चोरी बड़ी है, कि मैं क्या खत्म इंडिया वाले ने आके करनी है, झूठ बहुत है। तो मैंने कहा ये झूठ कोई बैरून मुल्क से लोग आएंगे, शिकवाए जुल्मत शब से कहीं बेहतर है अपने हिस्से का चिराग जलाते जाओ। आज तहरीक इत्तिबाए रसूल ने चिराग जला दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। आप नियत कर लें कि एक ऐसा मिसाली मुआशरा बनाएंगे, न्यू जनरेशन की ऐसी तरबियत करेंगे कि लोग आइंदा जापान की मिसालें देने की बजाय पाकिस्तान और आलमे इस्लाम की मिसालें दिया करें। यह हमारे घर की दौलत है। तैयार है इस तरबियत के लिए? वो एक था लीडर था और इनकलाब का लीडर था। तो वो अपना मुल्क छोड़ के कहीं चला गया। उसने इनकलाब की बात की तो लोगों ने कहा कि जिन लोगों के जरिए तू तब्दीली लाना चाहता है वो लोग हैं कहां? तो उसने कहा था वो अभी माओ की गोद में दूध पी रहे हैं। फिर वक्त ने बताया कि जो बच्चे माओ की गोद में दूध पी रहे थे वही जब बड़े हुए तो उस मुल्क में इनकलाब लाने का सबब बन गए। आप आज से ये नियत कर लें कि हमने अपने मुआशरे की ततहीर और तज़किया करना है और हर किस्म के गंद और खराबी को खत्म करना है और एक ऐसा मिसाली मुआशरा बनाना है कि लोग गैर मुस्लिमों की मिसालें देने की बजाय हमारे पाकिस्तान की मिसालें दिया करें। तैयार हैं? हाथ खड़ा करके हद करें माशाअल्लाह। नंबर 8, शादियां सुन्नत तरीके के मुताबिक की जाएंगी। तैयार जे? जो मैं पूछना हाथ खड़ा करके जवाब देना। जो सिर्फ शरीयत के मुताबिक सिर्फ मंगनी निकाह और वलीमा पर मुश्तमिल होगी बस। तैयार जे? बिदआत से इज्तनाब किया जाएगा। घर की तैयारी भी दुल्हे के जिम्मे होगी और जहेज नाम का तमाम सामान जरूरत दुल्हा खुद तैयार करेगा। तैयार जे? बोलो माशाअल्लाह। बस फिर इनकलाब आ जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। लड़की से जहेज नहीं लिया जाएगा, ये हमारा मिशन है और अल्लाह के फजल से ऐसी शादियां हो रही हैं। अभी चंद दिन पहले हमने मौलाना रजब अली मुर्तज़ाई साहब की शादी की है और उससे पहले जितनी भी हमारी ये उलमा की शादियां हुई हैं बिल्कुल इसी तरीके से हुई हैं। इन्होंने तमाम सामान खुद बनाया, यहाँ आ जाते हैं, निकाह पढ़ा के दुल्हन यहीं से ले जाते हैं, दूसरे दिन सादगी से वलीमा करते हैं। मुरव्वजा बारात का बाइकाट किया जाएगा। जी अहले स्टेज आप भी एग्री हैं इस बात से? मुरव्वजा बारात जो है 200-300 बंदा लेके लड़की के वालिद पे और भाइयों पे बोझ नहीं बना जाएगा। मुरव्वजा बारात का बाइकाट किया जाएगा। खानदान के 8-10 अफराद दुल्हा के साथ दुल्हन के घर जाएंगे,
मसनून निकाह के बाद दुल्हन घर ले आएंगे, हत्तल इम्कान तकरीब निकाह मस्जिद में होगी। दुल्हन वालों पर किसी ज़ियाफत का बोझ नहीं डाला जाएगा। दुल्हा वलीमा की तकरीब इख्तिसार और सादगी से करेगा। तैयार जे? मकलावा जात के मौके पर या अलावा अजीम शादी की किसी तकरीब में फ्री कैंप पर एक दूसरे को कीमती तोहफे और सूट वगैरह पेश करने की रस्मों से परहेज किया जाएगा। किसी भी तकरीब में बेपर्दगी नहीं होगी। मर्दों और औरतों के इख्तिलाफ समेत हर तरह की गैर शरई हरकत ममनू होगी। नाल चलोगे? जरा टिका के हाथ चुको, चास नहीं आई। नाल चलोगे? ए कैमरे वाले मार कैमरा जरा। नाल चलोगे? हाथ चुक के वादा करो इंशाअल्लाह अजीज। ओ यार, शादी इत्तिबाए रसूल के मुताबिक करनी है। और मैं आपको बता दूं इत्तिबाए रसूल का दर्जा क्या है। मैं सोच रहा था, बंदा जब अल्लाह ताला के साथ अपनी दोस्ती लगाता है, बंदा जब दोस्ती लगाता है तो वली अल्लाह बन जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिशात में अपनी ख्वाहिश को फना करता है तो फना फिर रसूल बन जाता है। अल्लाह की मर्जी में अपने आप को फना करता है तो फना फिल्ला बन जाता है। तो वो दर्जा कितना बड़ा होगा। ये तो बंदे की तरफ से था। उस दर्जे का क्या आलम होगा कि जब अल्लाह खुद फरमाए कि बंदे मुझे तुझसे प्यार हो गया और उसका एक ही रास्ता है, फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ऐ मेरे नबी इनसे फरमा दे मेरी इत्तिबा करें। दोस्तों, नबी पाक की सुन्नतों को अपनाओ, हुजूर की अदाओं को अपनाओ। अल्लाह तुमसे प्यार करेगा और जिससे अल्लाह प्यार करेगा फिर उसको किसी किस्म की कोई कमी आ सकती नहीं। जी नंबर 9, महफिलों पर, उर्सों पर और दीगर जलसा है इसाले सवाब। इसाले सवाब के जितने भी जलसे हैं इन पर आने वाले अखराजात को कम से कम सतह पर लाया जाएगा। रात को मुनक्किद होने वाली महाफिल का पर वक्त तैयारी के साथ नमाज शाह के फौरन बाद आगाज कर दिया जाएगा ताकि अगली सुबह नमाज फजर की अदायगी में खलल वाक़ ना हो। महफिल का तमाम तर प्रोटोकॉल अल्लाह और उसके प्यारे रसूल के जिक्र के लिए होगा। लिहाजा किसी भी दीनी या दुनियावी मुक्तदर मदऊब मेहमान की आमद को तिलावत नात और तकरीर के तसलसल में मुखिल नहीं होने दिया जाएगा। एक गल मैं तुहानू खोल के दसा, असी अपना भी एहतसाब करने होंगे। जो प्रोग्राम कर लीए बाद बह जाइदा कि साडे कोलों खिलाफ वर्जी कित्थे होई है, जिथे ऐरकी होई है अगली बारी फिर नहीं होगी। ये गल ज़हन च रखना। अगर किसी जगह ते कोई साथी ये महसूस करे कि तुसां इत्थे कोताही कीती है, वो सानू आगाह करे, असीं उहदे शुक्रगुजार होवांगे। नंबर 10, फौजशुदा मुसलमान को इस्लामी दस्तूर के मुताबिक सुपुर्द खा किया जाएगा। हुक्म शरीयत के मुताबिक तदफीन के मौका पर कफन, कब्र की खुदाई समेत जुमला जरूरी अखराजात मैयत के तरका से किए जाएंगे। बिदआत से मुकम्मल इज्तिनाब करते हुए मैयत के घर की किसी खातून के मेका वालों के जिम्मे कफन दफन का खर्चा नहीं डाला जाएगा। मेहमानों के खाना का बोझ नहीं डाला जाएगा। उसके बाद इसाले सवाब की किसी भी तकरीब में देगे पकाकर तशरीफ लाने वाले मेहमानों की जियाफत नहीं की जाएगी। पता नहीं लगता ये फौतगी है कि वलीमा है। जी, फौतगी फौतगी रखा जाएगा। शरीका बरादरी के जिम्मा इन मौके पर जियाफतों का बोझ नहीं डाला जाएगा। नंबर 11, इन बातों से इत्तेफाक करते इंशाअल्लाह कहने का मतलब ये भी आइंदा जो फौतगी होनी है तो उत्थे ऐलान नहीं करना, सारे वही रोटी खा के जाया जे। ये जनाजा पढ़ना है ना, रोटी खाना है, समझो जी। इस मामले पे पूरी डिटेल आएगी इंशाअल्लाह और तहरीक इत्तिबाए रसूल आपको डिटेल से पैगाम देगी। आपने सिर्फ इस काफिले के साथ चलना है और इस पैगाम को आगे दुनिया तक पहुंचाना है। और उसका शेड्यूल किसी जय्यद बाअमल और हक परस्त आलिम दीन से मुरतब करवाया जाएगा। इस मौका पर सिर्फ कुरान और सुन्नत और साहिब मज़ार की सीरत और सवाने के मज़ामीन पर मुश्तमिल इस्लाही बयानात होंगे। मज़ार को सजदा नहीं किया जाएगा, उसका तवाफ नहीं किया जाएगा, मर्दों और औरतों का इख्तिलात मना होगा, ढोल की थाप पर रक्स नहीं किया जाएगा, कबड्डी नहीं की जाएगी, कुत्तों की लड़ाई नहीं कराई जाएगी और उर्स के मौके पर सर्कस और दीगर लहवो लाभ के मशागिल की तनसीब नहीं होगी। हर तरह की गैर शरई हरकत से परहेज किया जाएगा। इत्तेफाक कर दियो इंशाअल्लाह अज़ीज जी। और अब आखिरी
वतन अजीज पाकिस्तान के इस्तेहकाम और उसकी अमन व सलामती के लिए भरपूर कावश की जाएगी। एग्री कर दो, ये मुल्क साड़ा घर है, असा इसकी हिफाजत करनी है, इनके अमन व सलामती की कोशिश करनी है। इसकी नजरियाती और जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत पर मामूर जितने भी सिक्योरिटी इदारे हैं उनके साथ हर तरह से ताउन किया जाएगा। तो अब इंशाअल्लाह दस्तार फजीलत होगी और उसके बाद किबला मुफ्ती आज़म पाकिस्तान दामत बरकातुहुल कुद्सिया आपका इंशाअल्लाह अज़ीज़ खिताब होगा और फिर इंशाअल्लाह दुआ होगी।